नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। पटेल क्लासेस समौली के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कॉपी पेन नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। केवल 20 वीडियो में आपकी सीडीपी के सारे नोट्स खत्म कर दिए जाएंगे। ये पहला वीडियो है, देखते हैं कि आप लोगों का रिस्पॉन्स कैसा रहता है। अब आप लोग अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए बहुत ही अच्छी तरीके से। इसके लिए हमने नई प्लेलिस्ट जनरेट कर दी है, क्रिएट कर दी है। अब आप लोगों को कहीं और जाने की जरूरत महसूस नहीं होगी। देखिएगा, बहुत ही मजेदार वीडियो है, 10 से 12 मिनट का वीडियो है। चीजें काफी सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है, आपको काफी पसंद आएगा। पहला प्रश्न आपका कहां से बनता है? पहला चैप्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो आपका सीटेट है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से 1-2 अंक का क्वेश्चन उठा लेता है हर बार, और काफी क्लियर क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। पहला टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पहला वीडियो सीडीपी का। चलिए शुरू करते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास क्या होता है? वृद्धि दोस्तों जीवन भर नहीं चलती है। जैसा कि आप जानते होंगे, जो शरीर का विकास है, वृद्धि है, तो ये लंबाई चौड़ाई, वजन बढ़ना, वजन तो बढ़ सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन लंबाई चौड़ाई जो है एक निश्चित समय तक होती है। विकास क्या होता है? जीवन पर्यंत चलता है, यानी कि माँ के गर्भ से लेकर कब्र तक। जब तक व्यक्ति जन्म ले नहीं लेता, जन्म लेने से पहले शुरू हो जाता है, मरने तक ये चलता रहता है कंटिन्यू। वृद्धि का है, वृद्धि का स्वरूप बाहरी होता है, यानी दिखाई देता है। वृद्धि जो होती है वो दिखाई देती है, जबकि विकास क्या होता है? इसका जो स्वरूप है बाहरी, इन दोनों प्रकार से होता है। दिखाई भी देता है और दिखाई नहीं भी देता है, कह सकते हैं। दिखाई ऐसे देता है, उसका मानसिक विकास कैसा हुआ, उसका संवेगात्मक विकास कैसा हुआ, इमोशन उसके कैसे हैं, ये चीजें क्या दिखाई देती हैं लोगों को। यानी पहले वो काफी रूड था, पहले वो काफी लड़ता था, बाद में लड़ना कम कर देता है या बंद कर देता है, तो लोगों को दिखता है कि इसका विकास मानसिक तौर पर हुआ है। वृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है, बिल्कुल सही कह रहा है। विकास जीवन भर चलता रहता है, विकास का क्रम निश्चित होता है। जो विकास का क्रम है वो निश्चित होता है। अब क्रम के बाद अभी बताते हैं कैसे निश्चित होता है। वृद्धि को मापा जा सकता है, विकास को क्या कर सकते हैं। और वृद्धि केवल कैसी होती है? परिमाणात्मक होती है। कैसी होती है? परिमाणात्मक होती है। लेकिन अगर विकास की बात करें आपसे, तो ये परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होती है। क्वेश्चन आपसे पूछता है डेवलपमेंट कैसा होता है, तो डेवलपमेंट को हमेशा आपको याद रखना है, डी बराबर एच इंटू ई होता है। क्या होता है? डी बराबर एच इंटू ई। यानी विकास जो होता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल होता है। हेरिडिटी क्या होती है? हेरिडिटी आपकी जीन को कहते हैं, हेरिडिटी आपकी अनुवांशिकता को कहते हैं, जो भी चाहो कह सकते हो। अनुवांशिकता हो, आपका जीन हो, या हेरिडिटी हो, तीनों का मतलब एक ही है। एनवायरमेंट क्या होता है? एनवायरमेंट का मतलब होता है वातावरण कहो या पर्यावरण कहो, कुछ भी कहो, एक ही मतलब होता है। तो जो विकास है आपका वो अनुवांशिकता और पर्यावरण का गुणनफल होता है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। या डी बराबर एच इंटू ई होता है। अब यहाँ पे एक चीज आपको देखना होगा कि विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। विकास का सीधे सीधे मापन संभव नहीं है। विकास वृद्धि पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि अब विकास, अगर कोई कहे विकास वृद्धि पर निर्भर करता है, यस या नो, तो आपको गलत का चिन्ह लगाना है, क्योंकि विकास वृद्धि पर निर्भर नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि जो विकास होता है, एक बौना, कोई व्यक्ति की लंबाई नहीं बढ़ी है तो ये जरूरी नहीं कि उसका विकास नहीं हुआ, विकास हुआ होगा। हो सकता है वो अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता हो सकता है उसका समाज में अच्छा बातचीत करने का लहजा अच्छा हो, यानी उसका विकास सामाजिक तौर पर, संज्ञानात्मक तौर पर, नैतिक तौर पर वो एक हष्ट पुष्ट अच्छा देखने वाले व्यक्ति से ज्यादा चीजें समझदार हो। तो यानी कि विकास वृद्धि पर निर्भर नहीं करता है। अब ये क्वेश्चन यहां से बनता है, परिपक्वता यानी मैचुरेशन इसको कहते हैं, क्या होती है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विकास आंतरिक कारक, जो विकास है वो आंतरिक कारकों द्वारा नियंत्रित होता है, मुख्यतः जीन पे। अगर हम बात करें, क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि जो मैचुरेशन है, आपकी परिपक्वता है, वो किस पर निर्भर करती है, तो आपको याद रखना है। यहां पर अगर जीन लिख के आ जाए तो भी सही है, अगर यहाँ पे लिखा होता अनुवांशिकता तो भी सही है, अगर यहाँ पे अंग्रेजी में हेरिडिटी उसने लिख दिया होता या हिंदी में हेरिडिटी लिख दिया होता तो भी इसका मतलब एक ही है। तो ध्यान रखना कि जो इसके लिए मुख्यतः जो जिम्मेदार है वो अनुवांशिकता है, ठीक है ना। चलो आगे, विकास के आयाम पूछ जाते हैं। विकास के डोमेन कितने हैं? तो विकास के डोमेन के बारे में ध्यान से देखिएगा। अगर एक बात करें तो विकास शब्द का अर्थ इसी प्रकार की गुणात्मक परिवर्तन में लगाया जाता है। मानव विकास के विभिन्न आयामों की इस प्रकार से विभाजित किया गया है जो विकास के डोमेन है: शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा का विकास, नैतिक विकास। तो जो विकास है मनुष्य का, वो शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास और नैतिक विकास, इनके जो डोमेन है कुछ इस प्रकार से हैं। अब यहीं पर एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट आता है, क्लियर क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान पूर्वक देखिए। क्लियर क्वेश्चन है ये, फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल, यहां से क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा। और ये हम नहीं, पिछले वर्षों के पेपर कह रहे हैं, क्योंकि लगातार ये पेपर में क्वेश्चन आता है और ये क्लियर क्वेश्चन है। पता नहीं कितना सीटेट को फेवरेट है,
कि ये इस क्वेश्चन को हर बार रख देते हैं वो फाइन मोटर या तो ग्रॉस मोटर। एक क्वेश्चन आपको दिख जाएगा 100%। फाइन मोटर स्किल क्या होती है? तो फाइन का मतलब होता है छोटा सा। ध्यान रखिएगा, शरीर का वह छोटा से छोटा भाग जिसका प्रयोग हम किसी कार्य को करने में करते हैं वो फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आती है। शरीर का वह भाग जिसका प्रयोग, शरीर का वह बड़े से बड़ा भाग या बड़े से बड़ी मांसपेशी जिसका प्रयोग हम किसी कार्य को करने में करते हैं वो ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत आती है। अब शरीर का सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है? तो उंगलियों की मांसपेशी कह सकते हैं आप, या हाथों का इस्तेमाल करना। देखिएगा, छोटी से छोटी मसल या शरीर का छोटा भाग जिसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं किसी कार्य को करने में, जैसे हाथों से लिखना, पेंटिंग करना, सब्जी काटना है, रोटी काटना, ये क्या है? ये फाइन मोटर स्किल है। आपको फाइन मोटर स्किल की ये परिभाषा याद रखनी है कि ये विकल्प में रखे होंगे और आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा इनमें से बताओ कौन सा फाइन मोटर स्किल है। तो आपको पहचानना क्या है, शरीर का वो छोटी से छोटी मांसपेशी जिसका प्रयोग किसी कार्य को करने में करते हैं वो होती है फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस का मतलब होता है बड़ा, तो शरीर की वह बड़ी से बड़ी मांसपेशी जिसका प्रयोग किसी कार्य को करने में किया जाता है वो ग्रॉस मोटर स्किल होती है। जैसे हम कहते हैं कि शरीर की बड़ी मसल, तैरने के लिए शरीर के दोनों हाथों का प्रयोग, दोनों पैरों का प्रयोग होगा, कूदने के लिए भी दोनों पैरों का प्रयोग होगा, दौड़ने के लिए दोनों पैरों का प्रयोग होगा। ये क्या है? बड़ी मसल है। लेकिन उंगलियों से पकड़ के किसी चीज को लिखना ये छोटी मसल है। तो ग्रॉस मोटर स्किल समझ गए और फाइन मोटर स्किल समझ गए। वेरी क्लियर क्वेश्चन है, हर बार सीटेट की परीक्षा में पूछा ही जाता है, तो इसको ध्यान से नोट्स बनाते जाइएगा। बाल विकास का सिद्धांत भैया क्या होता है? समान प्रतिमान का सिद्धांत बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि क्लियर क्वेश्चन है, पता नहीं कितना फेवरेट है सीटेट का, हर बार इसको चिपका देते हैं पेपर में। देखिए सिंपल सा होता कुछ नहीं, समान प्रतिमान यानी किसी चीज का समान तौर पे जो चीजें जैसी होंगी वो उसी प्रकार, जैसे कि मनुष्य का बच्चे का जो जन्म जो होगा तो मनुष्य की तरीके दिखेगा, जानवरों के बच्चे जानवरों के तरीके दिखेंगे, हाथी का बच्चा हाथी के तरीके दिखेगा, घोड़े के बच्चा घोड़े के तरीके दिखेगा। यानी इसका कहने का आशय ये है कि समान प्रतिमान का सिद्धांत इसके अनुसार मनुष्य मनुष्य के अनुसार, पशु पशु के अनुसार विकास करते हैं। यानी जो जानवर है उनका विकास अलग तरीके से होगा, मनुष्यों का विकास अलग तरीके से होगा, यानी जो जिस कैटेगरी में है उसका विकास उसी तरीके से होगा, उसी को कहते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत। विकास की दिशा क्या होती है? विकास की डायरेक्शन क्या होती है? तो मानव विकास सिर से पैर की तरफ होता है। जो मानव विकास होता है वो सर से पैर की तरफ होता है। जो सर से पैर की तरफ होता है, सीधा सीधा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो मानव विकास है सिर से पैर की तरफ होता है उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं सिफेलोकॉर्डल। क्या बोलते हैं? सिफेलोकॉर्डल को पॉइंट को नोट कर लो। सिफेलोकॉर्डल जो होता है वो सर से पैर की तरफ इसका विकास होता है। अगर क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि प्रोक्सिमोडिस्टल क्या है, तो याद रखना है आपको, प्रोक्सिमोडिस्टल जो होता है इसमें क्या होता है, जो विकास है बच्चे का वो केंद्र से बाहर की ओर, यानी कि शरीर के जो केंद्र बिंदु है उससे बाहर की ओर होता है, यानी कि हाथों का धीरे धीरे बढ़ना। तो ध्यान रखिएगा, अब विकास जो होता है पहले क्या होता है, शुरुआत में बच्चे का सर बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे शरीर के अंग बड़े होने शुरू होते हैं, नीचे के हिस्से बड़े होने शुरू होते हैं। और दूसरे में जिसको प्रोक्सिमो डेवलपमेंट बोलते हैं, यहाँ पर क्या होता है, शरीर का पेट है, शरीर का जो मतलब गले के नीचे का और कमर के ऊपर का हिस्सा होता है उसका विकास होता है, और फिर इसी के साथ साथ हाथों का विकास होना शुरू हो जाता है, यानी केंद्र से बाहर की ओर विकास शुरू हो जाता है। तो सिफेलोकॉर्डल और प्रोक्सिमोडिस्टल, उम्मीद है समझ गए होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे निरंतरता का सिद्धांत आ जाता है, बहुत ज्यादा पूछते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि विकास कभी नहीं रुकता, यह जीवन पर्यंत चलता रहता है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले क्या विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, कभी नहीं रुकता जो विकास, उससे वो कौन सा सिद्धांत कहलाता है? तो निरंतरता का, यानी निरंतर। आपको यहां से ही समझ में आ गया होगा, निरंतर चलने वाली चीजें निरंतरता के सिद्धांत के अंतर्गत आती हैं। क्योंकि जो विकास है माँ के गर्भ से शुरू हो जाता है और ये कब्र तक जाता है, यानी बच्चा जब जन्म नहीं लेता उससे पहले ही बच्चे के अंदर विकास शुरू हो चुका होता है, और क्या होता है वो कब्र तक, जब तक मर नहीं जाता तब तक होता रहता है। अब विकास कैसे होता है? क्वेश्चन बनता है मानव विकास किस प्रकार से होता है? तो मानव विकास समान से विशिष्ट की ओर होता है, ना कि विशिष्ट से समान की ओर। ये पॉइंट को नोट कर लेना कि जो मानव विकास है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, और उठना बैठना चलना फिरना दौड़ना, ये अगर क्वेश्चन पूछे कि ये कौन सा विकास का सिद्धांत है, तो ये सामान्य से विशिष्ट की ओर का विकास सिद्धांत है। एकीकरण का सिद्धांत, पूर्वानुमान का सिद्धांत। तो पूर्वानुमान के सिद्धांत समझो, यानी किसी भी चीज को हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं और बता सकते हैं कि इस बच्चे के आगे चलकर क्या संभावना है, ये क्या बन सकता है। कैसे? वाटसन कहते हैं कि अगर हमें एक छोटा सा बच्चा दे दो, आप हम उसे कहोगे चोर बनाने को तो हम चोर बना देंगे, आप उसे कहोगे डॉक्टर बनाने को तो हम डॉक्टर बना देंगे। यानी ये इस बात पे निर्भर करेगा विकास कि जो बच्चा है वो किस पर्यावरण में रह रहा है, किस वातावरण में रह रहा है, और उसके अनुवांशिकता के जो जीन हैं वो किस प्रकार के हैं, इन दो बातों पर निर्भर करता है। और ये 50-50% दोनों बातों पर निर्भर करता है, यानी कि दोनों चीजों का होना बहुत जरूरी है। अगर अच्छे जीन हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसको जो माहौल मिल जाए गंदा,
तो फिर वो क्या होगा, अच्छा बालक नहीं बन पाएगा, बल्कि वो गंदा बनेगा। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर कहो कि वो अच्छे बालक की तरह खुद को सुधार ले जाए। तो क्या होगा यहाँ पर, इसी को बोलते हैं पूर्वानुमान का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है बच्चों को, एकीकरण का गुण पाया जाता है जब हम किसी काम को करते हैं तो अपने हाथ पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं। एकीकरण का मतलब अगर कोई चीज हमें उठानी है तो क्या करेंगे, हाथ की सभी उंगलियों को मिलाकर उस चीज को जकड़ के पकड़ेंगे कि नहीं, तो समझ गए होंगे। व्यक्ति की विभिन्नता, क्वेश्चन आता है कि हर व्यक्ति देखिए विभिन्न होता है, भिन्न होता है, हर किसी में अपनी अपनी क्वालिटी होती है। हर बच्चा अपने आप में स्पेशल होता है, किसी के अंदर किसी चीज की क्वालिटी अच्छी होती है, कोई अच्छा होता है, कोई अच्छा वक्ता होता है, कोई अच्छा पढ़ने वाला होता है, कोई अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकता है, कोई अच्छा डॉक्टर हो सकता है। यानी हर किसी में भिन्नता होती है, उसी को विभिन्नता बोलते हैं, उसी को व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत कहा जाता है। वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा पॉइंट को। तो जो विकास है आपका वो सीधी रेखा पे नहीं चलता, इस पॉइंट को नोट करना है, विकास सीधी रेखा पे नहीं चलता, क्योंकि जो विकास है कभी कम होता है, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा। अगर ये सीधी रेखा पे चलेगा तो बच्चा मतलब क्या होगा, वो विकास ही करते करते वो तो रोबोट बन जाएगा ना। तो विकास कभी धीमा होगा, कभी तेज होगा, धीमा होगा, कभी तेज होगा। और ये विकास जो है रेखीय प्रगति पर नहीं कार्य करता, यानी एक रेखा पे नहीं चलता है। तो उम्मीद है चीजें समझ गए होंगे। अगर ये पसंद आया है वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक बात और आपको बता दें, अगर आप लोग ईवीएस और हिंदी के नोट्स चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। ये नोट्स पूरी तरीके से पेड हैं। ईवीएस के नोट्स का प्राइस 99 रुपए है और हिंदी के नोट्स का प्राइस 99 रुपए है। इन दोनों नोट्सों का प्राइस 198 रुपए है। इसको अगर आपको लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या तो कमेंट बॉक्स पे भी आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से भी सीधा मैसेज करके इन नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स का प्राइस है, नोट्स मैसेज करते वक्त प्राइस कृपया ना पूछें, क्योंकि ज्यादातर लोग मैसेज करते हैं और फिर प्राइस पूछते हैं। तो याद रखिएगा, ईवीएस यानी पर्यावरण के नोट्स का प्राइस 99 रुपए, उसी के साथ हिंदी के नोट्स की बात करें उनका भी प्राइस 99 रुपए है। और ये मान लीजिएगा यूट्यूब में हमने बहुत सारे लोगों के नोट्स देखे, कहते हैं ऊंची दुकान फीके पकवान वाली कहानी चल रही है। हमने ढेर सारे बड़े बड़े यूट्यूब चैनलों के नोट्स हमने देख चुके हैं। उसी के बाद हम आपको ये रिकमेंड करेंगे कि उन नोट्सों से बेहतर है हमारे नोट्स, एक बार पढ़ना जरूर, क्योंकि उन लोगों को क्या है, बड़ी दुकान है, 1000-2000 लोग आराम से पहुंच जाएंगे और चीजें हमेशा अच्छी कहाँ मिलती हैं। देखिएगा, जो बड़ा एक्टर होता है जिसका नाम भी का होता है, जरूरी नहीं कि वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर ले, उसने अपने आप को साबित किया होगा, बड़ा हुआ होगा, बात सही है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हमेशा अच्छी चीजें करता रहे, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है उसके वो अपनी क्वालिटी गिराना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ जो नए लोग होते हैं, नई चीजें जो देना शुरू करते हैं, वो क्वालिटी कंटेंट पे ही फोकस करते हैं, क्योंकि उनका जो बेस होता है वो क्वालिटी कंटेंट होता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। प्लेलिस्ट हम लोगों ने तैयार कर दी है, तो वहां पे जाके अब शुरू कर दीजिएगा। ये पहले वीडियो थी सीडीपी की। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।